हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। फ्रेंड, आपके कई क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने मैसेजेस कंटिन्यू चेक करता हूँ। देन उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो उसमें से भी आज भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि एक टॉपिक को लेके मैंने बात की है कि इग्नू का रिज़ल्ट और ग्रेड कार्ड, ये दो चीज़ डिक्लेयर क्यों करता है इग्नू, और उसमें क्या क्या क्यों इतनी डिफरेंस होती है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है या उसको कैसे देखते हैं। तो इस रिगार्डिंग मैंने आज ये टॉपिक उठाया और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नॉर्मली कि इग्नू में दो तरह से रिज़ल्ट होते हैं। एक रिज़ल्ट नॉर्मल रिज़ल्ट जिसमें आपके सब कुछ होते हैं, फाइनल रिज़ल्ट होता है वो। दूसरा है ग्रेड कार्ड। दोनों का मकसद एक ही होता है नॉर्मली कि स्टूडेंट को जानकारी देना कि रिज़ल्ट क्या आया है। लेकिन फिर भी वो ग्रेड कार्ड इशू करती है, क्योंकि इग्नू कभी भी ऐसा नहीं होता कि इग्नू पेपर आपने एडमिशन लिया, आपके साल के लास्ट में आप एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देके पेपर पास कर लिए, बस ये ऐसा इग्नू नहीं करती है। इग्नू एक तो ये करती है, साथ में इग्नू असाइनमेंट भी लेती है। इग्नू के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इग्नू बच्चों को दो तरीके से पास करते हैं। एक, आपको एग्ज़ाम में पास होने होंगे, इट मीन्स थ्योरिकल आपको पास करने पड़ेंगे। सेकंड, आपके असाइनमेंट में भी आपको पास करना पड़ेगा। असाइनमेंट आपको सबमिट करना मैंडेटरी होता है। उसकी वेटेज रखी गई है कि अगर 100 नंबर के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, 100 नंबर में से नॉर्मल सी बात है आपको 75 मार्क्स के पेपर का वेटेज होता है जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ईयरली या सेमेस्टर वाइज, और 25 मार्क्स का वैल्यू रखता है आपकी असाइनमेंट और एग्ज़ाम, थियोरेटिकल एग्ज़ाम दोनों में ही पास होना मैंडेटरी है। इन केस अगर आप एक में भी रह रहे हैं तो वो आपको पास डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक आप दूसरे में पास नहीं हो जाते। ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ नॉर्मली कि दोनों में ही पास करना मैंडेटरी होता है। अब सिंपल सी बात है, ग्रेड कार्ड में क्या होता है, इग्नू ग्रेड कार्ड में क्या होता है, हम असाइनमेंट देते हैं और हम थियोरेटिकल पेपर देते हैं। इन दोनों को ही ग्रेड कार्ड में शो किया जाता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको कि ग्रेड कार्ड और रिज़ल्ट में क्या होता है। जस्ट लाइक कि मैं अभी इग्नू के होम पेज पे हूँ, आप जैसा देख रहे हैं होम पेज पे हूँ। मैं यहाँ से एक रिज़ल्ट में जाता हूँ, रिज़ल्ट में गया, देन यहाँ से मैंने एक तो है ग्रेड कार्ड, इसको मैं खोलता हूँ दूसरी साइड पे, और एक है टर्म एग्जामिनेशन रिज़ल्ट यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये दोनों ही चीज़ मैंने देख लिया। अब मैं सपोज़ मैं जा रहा हूँ आपके ग्रेड कार्ड में और टर्म रिज़ल्ट। सपोज़ इस जिस स्टूडेंट का मेरे पास नंबर है वो स्टूडेंट जून 2019 में लास्ट पेपर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है। ये इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट इसने 5 पेपर के लिए दिया था पेपर, देन ये 5 पेपर के उनके रिज़ल्ट है जो जून 2000 के थे। देन इसी स्टूडेंट का मैं इसका ग्रेड कार्ड खोलता हूँ। अगर मैं इसका ग्रेड कार्ड अभी खोलने जाऊँ, ये इसका ग्रेड कार्ड सपोज़ बीए है इनका, देन बीए में गए 155, ये इस स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड है। देख रहे हैं गाइस, इसमें आपके दोनों ही चीज़ दिख रहे हैं। ये आप ग्रेड कार्ड में अगर बात करो तो मैंने कहा कि असाइनमेंट के मार्क्स दिखते हैं, और ये टर्म थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसमें ऑलरेडी असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होके आ चुके हैं। सिंपल सी बात हो रही है, ये जो थ्योरेटिकल पेपर यहाँ दिखा है टर्म थ्योरी, इसमें आपके असाइनमेंट मार्क इंक्लूड करके दिया हुआ है। अगर मैं सपोज टर्म एग्ज़ाम की बात करूँ, जो सपोज लाइक ESO 16 एक सब्जेक्ट है जिसमें इस बच्चे को टोटल मार्क्स आए थे 56 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में 56 स्टूडेंट को मार्क्स आए थे। हम ग्रेड कार्ड में ESO 16 सब्जेक्ट चेक करते हैं, दैन इसमें हम देखते हैं कि इसमें इसको असाइनमेंट में 86, देन टोटल इसका रिजल्ट जो है 56 है। इट मीन्स इसके रिज़ल्ट 56 शो कर रहा था, ESO 16 में 56 रिज़ल्ट में शो कर रहा है, यही इसके ग्रेड कार्ड में भी 56 ही इसका रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो इट मीन्स जो टर्म थ्योरी, जो टर्म एंड थ्योरी इधर का, इसमें आपके इंक्लूड होते हैं मार्क्स असाइनमेंट वाले भी। अब ये जो असाइनमेंट मार्क्स यहाँ दिख रहा है, ये वो है जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, क्योंकि आप जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं उस पे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे वो लिखा रहता है कि वो 100 मार्क्स का असाइनमेंट है, तो उस 100 में से ही ये आपको मार्क्स दी जाती है। 88, 76 ये जो मार्क्स है उस 100 में से दी जाती है। लेकिन जब इग्नू रिज़ल्ट बनाता है तो उस असाइनमेंट की वैल्यू 100 की जगह पे 25 मार्क्स की कर दी जाती है, एंड 25 मार्क्स के बेस पे ही उसको क्लियर की जाती है, और उसी मार्क्स को इसमें ऐड करके हमेशा दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ नॉर्मली कि
रिज़ल्ट में सपोज़ आपने यहाँ पे पास कर लिया, यहाँ पे आपने थ्योरी में दिखा रहा है आपको कि आपके 30 नंबर है। सपोज़ आपके बीए है, बीए में आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए होता है और यहाँ पे थ्योरी में आपके 30 मार्क्स दिख गए। और सपोज़ थ्योरी में हो सकता है कि कई बार आपको यहाँ 50 मार्क्स भी दिख जाए और यहाँ पे आपका ब्लैंक दिख जाए। इट मीन्स ये 78 मार्क्स नहीं, ब्लैंक दिया। इट मीन्स आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और यहाँ पे आप आउट ऑफ 100 भी ले आई, थ्योरी मार्क्स में आप आउट ऑफ 100 भी ले आएंगे और 100 में से 80 मार्क्स 90 मार्क्स भी ले आएंगे तो भी आपको नॉट कंप्लीटेड शो करेगा, क्योंकि यहाँ कहता है कि आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना है। यहाँ इस स्टूडेंट का भी मैं देख लेता हूँ। जस्ट इसने असाइनमेंट सबमिट किया, असाइनमेंट का मार्क्स दिख रहा है, बट थ्योरेटिकल एग्जाम का रिजल्ट इसका नहीं है या फिर थ्योरी में ये नहीं दे पाए पेपर तो इसका नॉट कंप्लीटेड है। इट मीन्स इसमें पास नहीं है। सेकेंड एक और है, यहाँ पे 30 मार्क्स टोटल दिख रहा है इसका, जिसमें 70 मार्क्स दिख रहा है असाइनमेंट के। असाइनमेंट क्लियर है इसका, मीटिंग 100 में से 70 मार्क्स लेके असाइनमेंट में से आया हुआ बच्चा, तो इट मीन्स ये असाइनमेंट इसका क्लियर है। इसका मतलब थ्योरी में इसका पेपर नहीं क्लियर हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम असाइनमेंट तो वही रहेगा, इसको एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, देन इसमें क्लियर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको देखना होगा कि दोनों में ही आपको पास होना मैंडेटरी होता है। किसी भी एक में पास होकर आप काम नहीं कर सकते, आपको दोनों ही सब्जेक्ट में पास करना होता है। साथ साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जस्ट लाइक इस स्टूडेंट का ये आपका रिजल्ट शो कर रहा हूँ मैं आपको, ये दिखा रहा हूँ, ये इग्नू का टर्म एग्जाम 2020 का रिजल्ट है। रिजल्ट में इस सब्जेक्ट में देखिए जस्ट लाइक का मार्क्स दे रखा है 30 आउट ऑफ 50। रिजल्ट आया 30 आउट ऑफ 50। सब्जेक्ट क्या है, BHDA 101। आप यहाँ चलिए, इस सब्जेक्ट में आप नंबर देखते हैं BHDA 101 और इसमें असाइनमेंट में 86, ठीक है। देन इसका रिज़ल्ट अगर देखें तो यहाँ पे रिज़ल्ट कितना है 60, जबकि मेरा रिज़ल्ट कितना शो कर रहा था, रिज़ल्ट 30 शो कर रहा था। इसका ये मतलब हुआ क्योंकि इसमें इन्होंने पेपर की वैल्यू थी वो सिर्फ 50 मार्क्स की थी, लेकिन जब रिज़ल्ट इग्नोर डिक्लेयर करता तो वो हमेशा आउट ऑफ 100 में से नंबर देती है। इट मीन्स अगर 50 में से 30 मार्क्स आए हैं तो नॉर्मल सी बात है 100 में से हम इसको कह देंगे कि 60 मार्क्स आया हुआ है, ख़त्म, सिंपल। यही लॉजिक होता है इनके ग्रेड कार्ड और रिज़ल्ट में। तो ये ज़रूरी है कि ग्रेड कार्ड में अपने असाइनमेंट को चेक कीजिए, असाइनमेंट के नंबर को चेक कीजिए कि असाइनमेंट आया है नहीं हुआ है, और रिज़ल्ट में आपके टोटल रिज़ल्ट आते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि इन केस किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो वो आपको ग्रेड कार्ड से पता लगेगा कि फेल आप थ्योरी में हुए हैं या असाइनमेंट में हुआ है, या असाइनमेंट आपके मार्क्स नहीं चढ़े हैं इस कारण से आपको फेल दिखा। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रेड कार्ड के थ्रू ही पता लग पाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता था, ग्रेड कार्ड और रिज़ल्ट के बारे में यही दो डिफरेंसेस होते हैं। दोनों की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स भी देखने हो कि आपने कितने नंबर लाए हैं असाइनमेंट में, ये देखना हो तो आप ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। और फुल अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया हो, नोट कंप्लीट शो कर रहा है, तो वहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड कार्ड के थ्रू कि किस सब्जेक्ट में और किस वजह से, असाइनमेंट की वजह से या फिर थ्योरेटिकल वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं आया है सही। तो ये आप इससे चेक कर सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता है। थैंक यू गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा नॉर्मली अगर आपकी किसी भी तरह का कोई डाउट्स होता है तो आप नॉर्मली मैसेज कर सकते हैं मुझे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो या अपडेट देता रहूँगा आपको, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे। आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यू अपडेट आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल।